क्या आप जानते हैं, WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 60 साल से ऊपर के हर 3 में से 2 बुजुर्ग हर दिन 15 मिनट से भी कम चलते हैं। और यही वजह है कि घुटनों में अकड़न, पांवों में सुन्नपन और अचानक गिरने के मामले 70 के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन डरिए मत, अगर आपकी चलने की क्षमता अब कम हो गई है, चाहे जोड़ों की वजह से या थकावट से, तो भी कुछ आसान से 5 काम हैं जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं और अपने शरीर को फिर से एक्टिव मोड में ला सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 वर्षों से बुजुर्गों की सेहत पर काम कर रहा हूं। मैंने AIIMS दिल्ली से जीरियाट्रिक मेडिसिन में विशेषज्ञता ली है और मेरा मिशन है हर भारतीय वरिष्ठ नागरिक 80 की उम्र में भी आत्मनिर्भर और ऊर्जावान बना रहे। आज मैं आपको जो 5 उपाय बताने जा रहा हूं, वे उन हजारों बुजुर्गों पर सफल रहे हैं जो अब चल नहीं पाते थे, लेकिन आज फिर से अपने दम पर चल रहे हैं, बिना किसी दवाई के, बिना फिजियो के। ये उपाय आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, ब्लड फ्लो और मांसपेशियों की शक्ति को धीरे धीरे फिर से जगा देंगे, और वो भी आपके घर के एक कमरे में बैठे बैठे। अगर आप 60, 70 या 80 की उम्र पार कर चुके हैं और अब चलने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। उपाय नंबर 1, बिस्तर पर बैठकर घुटना दबाव टेक्निक। अगर आपके घुटनों में सुबह उठते ही दर्द होता है, तो समझ लीजिए जोड़ों की जड़ता शुरू हो चुकी है और अगला कदम है वॉकर या छड़ी। मथुरा के 74 वर्षीय श्री ओम प्रकाश जी को बिस्तर से उठने में रोज 10 से 15 मिनट लगते थे। दोनों घुटनों में ऐसा अकड़न मानो किसी ने ताले लगा दिए हों। एक दिन उनके पोते ने वीडियो कॉल पर उन्हें यह घुटना दबाव टेक्निक सिखाई और 1 हफ्ते में ही वे खुद कहने लगे, अब तो शरीर दोबारा चलने को कह रहा है। उनकी बहू बताती है, पहले उठते ही 2 घंटे चाय पीते पीते दर्द दूर करते थे, अब उठते ही खुद स्नान तक कर आते हैं। इस उपाय में घुटनों को हल्के हल्के दबाने और आगे पीछे करने से उन स्नायु ग्रंथियों, साइनोवियल ग्लैंड्स से तरल निकलता है जो हड्डियों को चिकनाई देती है। जब शरीर 6 से 8 घंटे लेटा रहता है, तब यह तरल जमने लगता है और यही सुबह की कठोरता का कारण है। लेकिन इस तकनीक से सर्कुलेशन बढ़ता है, साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है और कार्टिलेजेस घिसने की बजाय रिवाइव होने लगते हैं। AIIMS दिल्ली की एक स्टडी में पाया गया कि 60 वर्ष से ऊपर के 82% लोगों को सुबह की जकड़न का कारण इमोबिलिटी होता है, आर्थराइटिस नहीं। तो अब बताइए, क्या आप सुबह बिस्तर से उठते ही अपने घुटनों पर ध्यान देते हैं या बस दर्द झेलकर जैसे तैसे खड़े हो जाते हैं? टाइप कीजिए एक अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या 0 अगर नहीं करते, और जाने कितने लोग आपकी तरह सोचते हैं, कैसा कैसे करूं। सुबह उठने के बाद तकिए के सहारे पीठ टिकाकर सीधे बैठ जाइए। दोनों पैरों को सीधा फैला लें, शरीर को ढीला रखें। अब दायां पैर मोड़ें और दोनों हाथों से घुटना पकड़ें। धीरे धीरे घुटने को आगे पीछे हिलाएं, जैसे किसी बच्चे को झुला रहे हों। जोर ना लगाएं, केवल धीमा दबाव। यह हिलाना 10 बार करें, फिर दूसरे पैर पर दोहराएं। कुल 3 राउंड। पूरा अभ्यास 5 से 7 मिनट। बोनस टिप, इसके तुरंत बाद एक गुनगुना गर्म कपड़ा या हॉट वाटर बैग घुटनों पर रखें। इससे ब्लड वेसल्स और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी। अगर आपके पास सरसों का तेल है, तो घुटनों पर हल्की मालिश के बाद यह तकनीक करने से असर 2 गुना होता है। एक छोटा घरेलू प्रयोग, सरसों के तेल में लहसुन की 2 कलियां डालकर हल्का गर्म करें और उससे पहले मालिश करें। इस तेल को घुटना तेल कहें और हर दिन का रिवाज बनाइए। जब घुटनों में दर्द होता है, तो बुजुर्ग अकेले नहीं रहते, उनका आत्मसम्मान भी सहम जाता है। वे हर चीज में दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, खाना, बाथरूम, बाहर जाना। लेकिन ये उपाय जो बिस्तर से नीचे उतरे बिना किया जा सकता है, वो पहला कदम बन सकता है आपके आत्मनिर्भर जीवन की ओर। और अब अगला उपाय जो पैरों को बिना उठाए उनके अंदर 3 गुना ब्लड फ्लो पैदा कर देता है, बिल्कुल घर बैठे कुर्सी पर ही। उपाय नंबर 2, एडी पंजा प्रेस, कुर्सी पर बैठकर। अगर आपके पांव सो जाते हैं, झंझनाते हैं या अचानक उठते समय लड़खड़ा जाते हैं, तो समझ लीजिए
शरीर वार्निंग दे रहा है कि नीचे से ब्लड आना बंद हो रहा है। आगरा की 69 वर्षीय रेखा देवी जी को हर सुबह उठते ही ऐसा लगता था जैसे उनके पैरों में जान ही नहीं है। झंझनाहट, सुन्नपन और कई बार तो उंगलियां हिलती ही नहीं थीं। डॉक्टर ने न्यूरोपैथी बताया, लेकिन दवा से आराम नहीं मिला। फिर उनकी बहन ने उन्हें एडी पंजा प्रेस वाली एक कुर्सी एक्सरसाइज बताई। सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को। 15 दिन बाद रेखा जी का कहना था, अब तो लगता है मेरे पांव उठकर खुद चलना चाहते हैं। यह अभ्यास आपके पैरों की मांसपेशियों और नसें, पेरिफेरल नर्व्स को माइक्रो एक्टिवेट करता है। जैसे कोई बटन दबाने से बिजली चलती है, वैसे ही जब आप एड़ी और पंजों को जमीन पर दबाते हैं तो पैरों की ब्लड वेसल्स और नर्व्स उत्तेजित होती हैं। स्टडीज के अनुसार बुजुर्गों में चलने से ज्यादा फायदा कुर्सी पर बैठकर किए गए कंट्रोल्ड मूवमेंट्स में होता है, क्योंकि इससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और न्यूरोपैथी की शिकायतें 37% तक घटती हैं। यह खासकर उन बुजुर्गों के लिए जरूरी है जिन्हें डायबिटीज, थायराइड या बीपी की वजह से सर्कुलेशन की समस्या है। अब जरा आप बताइए, क्या आप कभी अपने पैरों को एक्टिव रखने के लिए कुर्सी पर बैठकर कोई एक्सरसाइज करते हैं, या बस बैठे बैठे टीवी देखते हैं और सोचते हैं अब क्या होगा? टाइप करें 1 अगर आप पैरों का कोई घरेलू व्यायाम करते हैं, या 0 अगर नहीं करते, और देखिए आप अकेले हैं या नहीं। कैसे करूं? घर की किसी भी सीधी मजबूत कुर्सी पर बैठे, न ज्यादा मुलायम न ऊंची, पैरों को जमीन पर पूरी तरह रखें। पंजे और एड़ियां फ्लैट होनी चाहिए। अब एड़ियों को जोर से जमीन में दबाइए। 10 सेकंड तक दबाव बनाए रखें, फिर पंजों को उठाकर दबाइए, जैसे जमीन से पैर के अगले हिस्से से पुश कर रहे हों। यह क्रम 10 बार दोहराए, यानी 1 राउंड। शुरुआत में दिन में 1 बार करें, फिर धीरे धीरे सुबह शाम दोनों समय करें। यदि सांस फूलती हो या चक्कर आते हो तो किसी को पास में रखें। बोनस टिप, इस एक्सरसाइज के बाद 5 मिनट के लिए पैरों को ऊंचाई पर रखें, जैसे बिस्तर पर लेटकर तकिए के ऊपर। इससे पैरों में जमा हुआ रक्त ऊपर की ओर प्रवाहित होता है और सूजन या हेवीनेस धीरे धीरे कम होती है। और अगर आपके पास पुराना टेनिस बॉल हो तो उसे पैरों के नीचे रखकर रोल कीजिए, ताकि प्रेशर पॉइंट्स भी दबें। इससे आपको बोनस राहत मिलती है। कई बुजुर्ग कहते हैं, हमारा दिमाग तो तेज चलता है लेकिन पांव साथ नहीं देते। असल में जब पैरों का संपर्क धरती से टूटने लगता है तो आत्मविश्वास भी गिरता है। लेकिन याद रखिए, शरीर को फिर से चलाने की शुरुआत बैठकर भी की जा सकती है। आपकी कुर्सी सिर्फ आराम की जगह नहीं, एक छोटी कसरतशाला भी बन सकती है। और सबसे सुंदर बात, इस उपाय में न तो आपको बाहर जाना है, न खर्च करना है, न जूते पहनने हैं, बस थोड़ी सी नियत चाहिए। अब सोचिए, अगर सिर्फ दबाने से सर्कुलेशन शुरू हो सकता है तो अगला उपाय तो सीधा आपके पैरों की सोई हुई नसों को जगा देगा, और वो भी नंगे पैर जमीन पर बैठे हुए तैयार हैं। उपाय नंबर 3, पैर की उंगलियों का पंजा कर्ल। अगर आपकी चाल में लड़खड़ाहट आ गई है और पैर में ग्रिप नहीं है तो गिरना अब सिर्फ एक वक्त की बात है, संभावना की नहीं। इंदौर के 82 वर्षीय किशोरलाल जी पहले कभी अकेले टहलने जाते थे, लेकिन एक दिन बाथरूम में हल्की सी फिसलन से उनका पैर डगमगाया और वे दीवार से जा टकराए। कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन उनका आत्मविश्वास जरूर टूट गया। वो चलने से डरने लगे। फिर उनके बेटे ने इंटरनेट से खोजकर उन्हें टो कर्ल की ये साधारण सी तकनीक सिखाई। सिर्फ 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम। तीसरे हफ्ते में ही किशोरलाल जी पार्क तक फिर से टहलने लगे, और वो भी बिना किसी सहारे के। हमारे पैरों की उंगलियां शरीर को बैलेंस देने के लिए छोटे छोटे माइक्रो सिग्नल भेजती हैं, जो सीधे ब्रेनस्टेम तक जाते हैं। जैसे हाथ में पकड़ होती है, वैसे ही पैरों में भी पकड़ होती है, लेकिन उम्र बढ़ने पर यह पकड़ ढीली होने लगती है। टो कर्ल जैसी क्रिया से पैरों की इंट्रिंसिक मसल्स फिर से ट्रेन होती है, जिससे जमीन पर पकड़ बेहतर होती है और शरीर का संतुलन रिस्टोर होने लगता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी के अनुसार जिन बुजुर्गों ने दिन में सिर्फ 6 मिनट टो ग्रिप ट्रेनिंग की,
उनमें गिरने की घटनाएं 45% तक कम हो गईं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने पैरों की उंगलियों की कसरत करने के बारे में सोचा है, या सिर्फ हाथों की एक्सरसाइज तक ही सीमित रहे हैं? टाइप करें 1 अगर आप कभी टो एक्सरसाइज करते हैं, या 0 अगर आज पहली बार सुन रहे हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए और जानें कितने लोग आपकी तरह सोचते हैं। कैसे करूं? जमीन पर एक तौलिया, अंगोछा या पुरानी रुमाल रखें जिसे न फिसले और न बहुत मोटा हो। अब कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए। पैरों को उस कपड़े के ऊपर रखें। पैरों की उंगलियों से उस कपड़े को खींचने की कोशिश करें, जैसे मुट्ठी बना रहे हों। 5 सेकंड पकड़े रखें, फिर छोड़ दें। ऐसा 10 बार हर पैर से करें, यानी कुल 20 बार इस पूरी क्रिया में केवल उंगलियों का उपयोग करें। एड़ी जमीन पर टिकी रहनी चाहिए। यह क्रिया शरीर को क्या सिखाती है? मेरा पैर जमीन पर है, मैं गिरूंगा नहीं, यानी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा का दोहरा लाभ। बोनस टिप, इस अभ्यास को नंगे पैर करना जरूरी है, क्योंकि जूतों में टो ग्रिप काम नहीं करता। और अगर आप थोड़ा और गहराई में जाना चाहते हैं तो एक छोटा पानी का छिड़काव तौलिए पर कर दीजिए, ताकि उंगलियां ज्यादा एफर्ट लगाए। यह एक नेचुरल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बन जाता है। कुछ बुजुर्गों को टो कर्ल करते समय उंगलियों में ऐंठन या क्रैम्प आता है। ऐसे में शुरू में केवल 5-5 रेपिटेशंस करें और धीरे धीरे बढ़ाइए। बहुत बार गिरने का डर हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को लकवा मार देता है। बुजुर्ग कहते हैं, अब हम अकेले बाहर नहीं जाते, डर लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह डर शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को ट्रेन न करने से आता है। पैर की उंगलियां कोई मामूली चीज नहीं, ये आपके संतुलन का स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप इन्हें डेली सक्रिय करते हैं तो हर कदम भरोसे से भर जाता है। और सोचिए, क्या गजब की बात है, आपका आत्मविश्वास लौट सकता है, और वो भी सिर्फ एक तौलिए से। लेकिन रुकिए, ये तो हुए जमीन पर बैठकर किए जाने वाले उपाय। अब अगला उपाय जानिए, जो दीवार पकड़कर करने पर आपके हिप्स और थाइस की जकड़न ऐसे दूर करेगा जैसे दरवाजा खोल दिया हो। मिथ, वो इज फैक्ट। मिथ, बुजुर्गों को ज्यादा चलना ही इलाज है। फैक्ट, 70 के बाद जॉइंट डिजेनरेशन बढ़ जाता है। AIIMS के अनुसार लंबी वॉक से ज्यादा फायदा लो इंपैक्ट सीटेड एक्सरसाइजेस में है। आप क्या सोचते हैं? कम चलना आलस या समझदारी? कमेंट में मिथ या फैक्ट जरूर लिखें। उपाय नंबर 4, दीवार पकड़कर टांग झुलाना। अगर आपके पैरों में इतना भरोसा नहीं कि आप बिना सहारे खड़े हो सकें, तो जान लीजिए आपके मांसपेशियां रोज थोड़ा थोड़ा करके बंद हो रही हैं। लखनऊ के 77 वर्षीय दुर्गा प्रसाद जी कभी बेहद एक्टिव थे, लेकिन कोविड के बाद जब से चलना कम हुआ, उन्होंने धीरे धीरे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि वे 2 से 3 मिनट से ज्यादा खड़े भी नहीं रह पाते थे। डॉक्टर ने कहा, सर, आपकी मांसपेशियां कमजोर नहीं, इनएक्टिव हो चुकी हैं। तब उनके पोते ने यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाया जिसमें दीवार पकड़कर टांग झुलाने की तकनीक सिखाई गई थी। दिन में सिर्फ 2 बार, सुबह और शाम। और 3 हफ्तों में दुर्गा प्रसाद जी अब बाथरूम, बालकनी और पूजा की जगह तक आराम से जाते हैं। उनकी बहू कहती है, अब बाबा खुद दरवाजा खोलने तक चले जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले जो चीज निष्क्रिय होती है वो है हिप फ्लेक्सर्स और थाइज मसल्स। यही मांसपेशियां शरीर का वजन उठाने, पैर उठाने और संतुलन बनाने का काम करती हैं। जब इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इनके आसपास के स्नायु, नर्व रिसेप्टर्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन टांग झूलाना एक डायनामिक स्ट्रेच की तरह काम करता है, जिससे सर्कुलेशन बढ़ता है, जकड़न खुलती है और स्पाइनल बैलेंस भी बेहतर होता है। एक जर्मन स्टडी में पाया गया कि जो बुजुर्ग दिन में सिर्फ 5 मिनट लेग स्विंग करते हैं, उनकी मोबिलिटी 22% तक सुधरती है और गिरने का डर 40% तक घटता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी दीवार पकड़कर पैरों की कोई गतिविधि की है, या डर के कारण खड़े होने तक से कतराते हैं? कमेंट में टाइप करें 1 अगर आप खड़े होकर कोई व्यायाम करते हैं, या 0 अगर खड़े होने का डर
आज भी मन में बैठा है। और देखिए कितने लोग आपके जैसे सोचते हैं और कितनों ने पहले कदम बढ़ा लिए हैं। कैसा कैसे करूं? किसी मजबूत दीवार, खिड़की या ग्रिल के पास खड़े हों, दोनों हाथों से पकड़ लें, एक पैर को घुटने से सीधा रखें और धीरे धीरे पीछे की ओर झुलाएं। 10 बार फिर उसी पैर को साइड में झुलाएं, जैसे बंद दरवाजा खोल रहे हों। 10 बार अब दूसरा पैर उसी क्रम में पीछे और साइड 10-10 बार, कुल मिलाकर 4 राउंड। दिन में 2 बार। अगर शुरुआत में संतुलन न बन पाए तो पास में कोई खड़ा हो। सुरक्षा सर्वोपरि। बोनस टिप, इस व्यायाम के दौरान गहरी लंबी सांसें लें। इनहेल करते समय टांग पीछे झुलाए, एक्सहेल करते हुए वापस लाए। इससे सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं, फेफड़े और ऑक्सीजन सप्लाई भी बेहतर होगी। और अगर आप थोड़ा और सहज करना चाहें तो सुबह सूरज की रोशनी में यह करें। विटामिन डी प्लस मूवमेंट का असर डबल होगा। जिन्हें बैलेंस की दिक्कत हो वो यह क्रिया जूते पहनकर करें ताकि फर्श की पकड़ बनी रहे। और दीवार पर हाथ रखने की बजाय किसी ऊंची डाइनिंग चेयर या स्टडी टेबल को भी पकड़ सकते हैं। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा डर सिर्फ गिरना नहीं होता, बल्कि दूसरों पर निर्भर होने की मजबूरी होती है। जब आप हर बार किसी को आवाज देकर कहते हैं, बेटा जरा थैले ला दो, बेटा जरा घी निकाल दो, तो एक दिन खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। लेकिन ये उपाय, टांग झुलाना, एक छोटा सा कदम है जिससे आप फिर से खड़े होने की ताकत को महसूस करेंगे। कोई जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी दीवार और आपकी इच्छा। याद रखिए, चलने की तैयारी बैठकर नहीं, खड़े होकर होती है, और यह अभ्यास उस तैयारी का सबसे पहला चरण है। अब आप तैयार हैं उस अंतिम उपाय के लिए जो आपके शरीर में गहरी सांसों और बैलून जैसी फुलावट से नई ऊर्जा भर देगा, और वो भी बैठकर। उपाय नंबर 5, बैलून सांस अभ्यास। अगर आप 20 कदम चलने के बाद ही हांफने लगते हैं तो समझ लीजिए परेशानी आपके पैरों में नहीं, आपके फेफड़ों और सांस की ताकत में है। जयपुर की 72 वर्षीय राधा देवी जी कहती हैं, पहले तो पूजा के लिए भी मंदिर की सीढ़ियां वो नहीं चढ़ पाती थी। सांस इतनी फूलती थी कि बैठकर पानी पीना पड़ता था। फिर उनकी नातिन ने उन्हें एक गुब्बारा थमाया और कहा, नानी इसे फुलाइए। उन्होंने सोचा ये खेल है, लेकिन वही खेल अब उनकी सेहत का हिस्सा बन गया। सिर्फ 10 दिन बलून ब्रीदिंग करने के बाद राधा देवी जी बिना रुके 2 मंजिल चढ़ जाती हैं और मंदिर की घंटी भी खुद बजाती है। हमारे शरीर की सबसे अनदेखी हुई मांसपेशी होती है डायफ्राम, जो फेफड़ों की क्षमता और दिल के ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करती है। जब सांसें सतही शैलो होती हैं तो शरीर को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। इससे जल्दी थकान, चक्कर और कमजोरी होती है। बलून ब्रीदिंग एक लो प्रेशर प्रतिरोध प्रशिक्षण की तरह काम करता है। जब हम गुब्बारे में सांस फूंकते हैं तो डायाफ्राम, फेफड़े और दिल तीनों पर हल्का सकारात्मक दबाव बनता है। इससे न केवल फेफड़े फैलते हैं, बल्कि आपकी ऑक्सीजन दक्षता 20 से 30% तक बढ़ सकती है। एक अमेरिकन जर्नल चेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों में बैलून ब्रीथिंग करने से फेफड़ों की रेजिजुअल कैपेसिटी सुधरती है, जिससे चलते समय सांस फूलने की समस्या 41% तक घट जाती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी गुब्बारे को फुलाना एक एक्सरसाइज की तरह किया है, या अब तक इसे सिर्फ बच्चों का खेल ही समझते रहे? टाइप करें एक अगर आप पहले से यह अभ्यास करते हैं, या 0 अगर आप पहली बार जान रहे हैं, और कमेंट में बताइए क्या आप आज से ये शुरू करेंगे। कैसा कैसे करूं? एक मध्यम आकार का साधारण गुब्बारा लें। कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए। आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाए, कमर सीधी रखें, पैर जमीन पर गहरी सांस लें, नाक से लगभग 5 सेकंड तक। अब उस हवा को गुब्बारे में धीरे धीरे फूंकें। लगभग 5 सेकंड में फिर सांस रोके बिना बाहर छोड़े, और अगली बार दोहराए कुल 10 बार यह प्रक्रिया करें। दिन में 2 बार, सुबह और शाम। शुरुआत में अगर चक्कर या सांस फूलने का एहसास हो तो बीच में 30 सेकंड का ब्रेक लें। यह एक जेंटल एक्सरसाइज है, लेकिन फेफड़ों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। बोनस टिप, इस अभ्यास के बाद 2 मिनट अनुलोम विलोम
ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जरूर करें। यह आपके नर्वस सिस्टम को काल्म करता है और सांसों की लय को स्थिर करता है। एक अतिरिक्त फायदा यह भी है, इससे एंजाइटी और टेंशन भी घटती है। मतलब सिर्फ चलने में नहीं, सोचने में भी स्पष्टता आती है। अगर आपके पास गुब्बारा नहीं है तो पानी की खाली बोतल या पेपर बैग में फूंकना भी वैकल्पिक अभ्यास हो सकता है। ध्यान बस प्रतिरोध पर होना चाहिए। जब बुजुर्ग कहते हैं अब शरीर साथ नहीं देता, तो बहुत बार वो श्वास की शक्ति को ही नजरअंदाज कर देते हैं। सांस ही जीवन है, ये सिर्फ कहावत नहीं, मेडिकल साइंस का मूल सिद्धांत है। अगर आपकी सांसें गहरी, नियंत्रित और मजबूत हों, तो शरीर का हर अंग, चाहे वो पैर हो या दिमाग, बेहतर काम करता है। बलून ब्रीदिंग एक बेहद सस्ता, सरल और असरदार उपाय है। कोई मशीन नहीं, कोई दवाई नहीं, बस आपकी फेफड़े और एक गुब्बारा। याद रखिए, अगर सांसें पूरी होंगी तो चलने का दम अपने आप लौट आएगा। लेकिन अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इन 5 उपायों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे तो उसका शरीर, उसका मन और उसका जीवन किस दिशा में जा सकता है। मिलिए ऐसे ही एक बुजुर्ग से जिन्होंने समय रहते ये उपाय नहीं अपनाए, और फिर क्या हुआ, जानिए एक सच्ची इमोशनल कहानी में। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 74 वर्षीय श्री बृजमोहन शर्मा दिल्ली में अकेले रहते थे। पहले तो वो रोज टहलने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे पैरों में भारीपन आया तो चलना कम कर दिया। फिर कुछ ही महीनों में सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। घर में बस एक ही कमरा बन गया उनकी दुनिया। एक दिन वे बाथरूम में फिसल गए, कूल्हे में चोट लगी, अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टरों ने कहा अगर इन्होंने हल्की घरेलू एक्सरसाइजन की होती तो आज ये हाल नहीं होता। वो बात उनके दिल में लग गई। अगले 3 महीने उन्होंने वही 5 उपाय अपनाए जो आपने अभी सीखे। बिस्तर पर घुटना दबाव, टांग झुलाना, पंजा कर्ल, बलून ब्रीदिंग। 6 महीने में उनका शरीर फिर से सक्रिय हुआ। आज बृजमोहन जी फिर से पार्क तक जाते हैं, धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ। उनकी कहानी हमें सिखाती है, चल नहीं पा रहे इसका मतलब रुकना नहीं है, इसका मतलब है सही तरीका चुनना। अब आइए एक बार फिर दोहराते हैं वो 5 उपाय जो चलने की क्षमता कम होने पर भी शरीर को सक्रिय रख सकते हैं। उपाय 1, बिस्तर पर बैठकर घुटना दबाव टेक्निक। उपाय 2, कुर्सी पर बैठकर एडी पंजा प्रेस उपाय। 3, जमीन पर टॉयल पकड़ने वाला टो कर्ल उपाय। 4, दीवार पकड़कर टांग झूलाना उपाय। 5, बैलून सांस अभ्यास, ताकि चलने में सांस न फूले। अगर आप 60, 70 या 80 साल के हैं और अब कम चल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक गया है। इसका मतलब है कि अब चलने की जगह चलाने वाले व्यायाम जरूरी है। आपसे विनती है, नीचे कमेंट करें, मैं अब बैठकर भी अपने शरीर को चलाऊंगा। और अगर वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी बुजुर्ग रिश्तेदार या दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेगा। खड़े ना हो सकें तो क्या खाएं जिससे मांसपेशियां मजबूत हो जाएं। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नए समाधान के साथ। स्वस्थ रहें, चलते रहें, भले ही बैठे बैठे ही क्यों ना हो।